रात के 12 बज गए, फ़ोन साइड में रखा है लेकिन दिमाग बंद ही नहीं हो रहा है। कभी सोच रहे हो कि कल एग्ज़ाम में क्या होगा, तो कभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और कभी मैंने जो गलती की ही उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। और बस यही छोटी छोटी सोच एक बड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है, ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम अपने दिमाग को खुद के कंट्रोल में नहीं रख पाते। हर बात को अननेसेसरी बिग प्रॉब्लम बना देते, एक छोटी सी टेंशन को माउंटेन बना देते। एग्जाम का एक सिंपल पेपर भी बहुत बड़ा टेंशन लगने लगता है, किसी दोस्त का एक छोटा सा जवाब भी रिजेक्शन जैसा लगने लगता है। और दुनिया क्या सोचेंगी, ये तो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाए। पर सच ये है कि ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें और सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप से अपने माइंड को कैसे काम रखें। ओवर थिंकिंग असल में होती नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग की एक हैबिट बन जाती है। हमारे सोच एक थॉट से शुरू होती है और उसे हम अपनी इमेजिनेशन, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी से इतना बड़ा बना देते हैं कि वो रियलिटी से भी ज़्यादा डेंजरस लगने लगता है। और इसी छोटी सी सोच से शुरू होती है एक बड़ी सी चेन, ओवर थिंकिंग। Overthinking comes from a lack of self-trust. More specifically, you don't trust yourself to handle the big uncomfortable feelings you might feel if your overthinking fears come true. कई बार कोई एक बात दिमाग में अटक सी जाती है, बार बार दिन रात घूमती रहती है, ओवर थिंक कर रहे हो। आप कोई भी सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो, आप चाहो तो उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, सोच सोच के मेजर करके उसको कुछ भी बना सकते हो। रीज़न 1, लोग क्या सोचेंगे। ये ओवर थिंकिंग दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम अपनी लाइफ के डिसीजन अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सोच के लिए लेने लगते हैं। सोचो, तुमने एक ड्रेस खरीदी है जो तुम्हें पसंद है, लेकिन पहनने से पहले दिमाग के अंदर शुरू हो जाता है, अगर मैं इस ड्रेस को बाहर पहन कर गई तो लोग मुझे जज करेंगे। कोई बोलेगा कितना सिंपल है तो कोई बोलेगा कितना बोल्ड है, और बस यही ड्रेस अलमारी में रह जाती है और तुम्हारी खुशी भी। सच तो ये है कि लोग तो कहेंगे, आज तुम सेफ चॉइस लोगी तो भी लोग बोलेंगे, कल अपनी पसंद की चॉइस लोगी तो भी लोग बोलेंगे। पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर तुम उनकी सोच के लिए जियोगी तो लाइफ भर गिल्टी फील करोगी, और अगर अपनी खुशी के लिए जियोगी तो एक दिन तुम्हें लोगों की बातें सुनाई भी नहीं देंगी। लाइफ तुम्हारी है, इसे जीने का हक भी सिर्फ तुम्हारा। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, फ्यूचर का डर। यार, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता, पर ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को ऐसा घुमाती है जैसे कल की सारी जिम्मेदारी आज ही पूरी करनी है। मैं खुद भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ। एग्जाम के कुछ दिन पहले कितनी रातों तक जागकर ये सोचा है कि कल पेपर टफ आया तो अगर मैं फेल हो गई तो मेरे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी। और सच बताओ, 90% टाइम पेपर उतना मुश्किल नहीं होता था जितना मैं अपने दिमाग में बना लेती थी। मतलब मैं अपने दिमाग को एक भूत बना लेती थी जो रियलिटी में था ही नहीं। एक और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जब प्रेजेंटेशन देनी होती थी क्लास में, रात भर सोचती थी सब लोग मुझे जज करेंगे, मैं भूल गई तो सब हंसेंगे। पर जब एक्चुअल में स्टेज पे खड़ी होती थी तो समझ आता था कि 80% स्टूडेंट तो अपने ही काम में बिजी होते हैं, उन्हें मेरे वर्ड से ज़्यादा खुद की टेंशन होती है। मतलब जो डर मैं बनाती थी वो सिर्फ मेरे दिमाग का इल्यूजन था। अब बात आती है कि फ्यूचर में क्या होगा, रिजल्ट, सक्सेस या फेलियर, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। हम चाहे कितनी भी टेंशन ले ले, लेकिन रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन हाँ, जो हमारे कंट्रोल में है वो आज की तैयारी, आज की मेहनत। अगर आज अपना फोकस क्लियर रखो तो कल का रिजल्ट का डर भी कम हो जाएगा। एक सिंपल सी लाइन है, हमेशा याद रखो, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। बस इस फॉर्मूला से फ्यूचर का डर अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। ओवर थिंकिंग का एक और रीज़न है पास्ट एक्सपीरियंस। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हमारे बचपन से जुड़े हुए होते। जैसे एक बार मैं साइकिल चलाना सीख रही थी, तभी बैलेंस बिगड़ा और जोर से गिर गई। उस गिरने का सीन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके बाद साइकिल चलाने का सोचती हूँ तो पहले से डर आ जाता है कि कहीं फिर ना गिर जाए। देखो, एक छोटी सी चाइल्डहुड एक्सीडेंट का डर कभी कभी हमारे प्रेजेंट तक आ जाते हैं और हम बिना वजह ओवर थिंक करते रहते हैं। लास्ट रीजन इज कंपेरिजन का ट्रैप। ओवर थिंकिंग का एक और बड़ा रीजन है कंपेरिजन। जो आजकल सोशल मीडिया स्क्रॉल करते स्टार्ट हो जाता है, उसके इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स है, मेरे क्यों नहीं, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट लगती है और मेरी इतनी नॉर्मल क्यों है। या फिर क्लास में मार्क्स कंपेयर करते हैं, मेरे 75 आए हैं, उसके 90, मतलब मैं उससे कभी अच्छी नहीं बन सकती। ये छोटी छोटी कंपैरिजन ही दिमाग में डाउट भर देती है और फिर ओवर थिंकिंग शुरू। एक बात याद रखो, हर किसी की जर्नी अलग है। जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो वो सिर्फ हाईलाइट होती है, रियलिटी नहीं। तुम अपनी लाइफ किसी और से मेजर करोगी तो कभी खुद से खुश नहीं हो पाओगी। अपना फोकस सिर्फ एक ही लाइन पे रखो, कल जो मैं थी आज मैं उनसे और भी ज्यादा बेटर बनूंगी, वही मेरी जीत है।
नंबर 1, राइट डाउन योर प्रॉब्लम। याद करो कि जब एग्जाम के सिर्फ कुछ दिन बचे हुए होते हैं तब दिमाग और भी ज़्यादा फास्ट चलने लगता है। सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, कल के टेस्ट में क्या लिख पाऊंगी या नहीं, अगर पेपर टफ है तो ऐसे टाइम पर टेंशन और स्ट्रेस दोनों ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही मोमेंट है जब आप एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ ईजी बना सकता है। नोटबुक उठाओ और सब लिख दो। मान लो एग्जाम के 3 दिन बचे हैं, दिमाग में चल रहा है मुझे अभी मैथ्स के 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, साइंस के डायग्राम कंप्लीट करने हैं और इंग्लिश के एसेस पढ़ने हैं। अब अगर आप ये सब दिमाग में घुमाओगे तो बस टेंशन मिलेगी, पर जैसे ही आप पेन उठाकर लिखते हो, कल मैथ्स के 2 चैप्टर रिवाइज करूंगी, परसों साइंस के डायग्राम कंप्लीट करूंगी और उसके अगले दिन इंग्लिश के एसेस रिवाइज करूंगी, बस इतना लिखने से ही क्लियरिटी आ जाती है कि दिमाग के 100 रैंडम थॉट्स निकलकर एक सिंपल प्लान बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, स्ट्रेस हाफ हो जाते हैं और पढ़ाई में फोकस डबल। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सेट अ टाइम लिमिट फॉर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का दूसरा सॉल्यूशन है अपने दिमाग को टाइम लिमिट देना। हम सबके साथ होता है कि छोटी छोटी बातों में हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि डिसीजन ही डिले हो जाता है। जैसे कि कभी रेस्टोरेंट गए हो और मेनू देखकर कंफ्यूज हो गए हो, पास्ता ले लूँ या पिज़्ज़ा या फिर फुल डिश ही ले लूँ, आधे घंटे तक डिसाइड ही नहीं कर पाते। एक रूल बनाओ कि बस 5 मिनट सोचूंगी, उसके बाद जो बेस्ट लगेगा वही ऑर्डर करूँगी। खाना ज़्यादा इंजॉय करने को मिलेगा और टेंशन भी कम हो जाएगा। डे टू डे लाइफ के ऐसे छोटे छोटे डिसीजन कम सोचो और क्विक डिसीजन लो। पॉइंट 3, प्रेजेंट पे फोकस करो। यार गलती सबसे होती है, हो सकता है आपने गलत कोर्स चॉइस कर लिया हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो, लेकिन अगर आप बार बार उसी पास्ट के बारे में सोचोगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी बर्बाद कर रहे हो और फ्यूचर को भी। सॉल्यूशन सिंपल है कि प्रेजेंट पे फोकस करो। अगर आपको लगता है कि कोर्स गलत है तो बस रिग्रेट करने के बजाय एक नई स्किल सीखो। अगर पहले थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया तो अभी के दिन को बेस्ट बना लो, क्योंकि जो आज आप करोगे वही कल आपके लिए प्राउड मोमेंट बनेगा। अभी अपना फोकस शिफ्ट करो, ओवर थिंकिंग छोड़ो और प्रेजेंट पे एक्शन लो ताकि कल को आपको फिर से रिग्रेट ना हो। अब चौथा सॉल्यूशन है कि टॉक टू योरसेल्फ। यार ओवर थिंकिंग का सबसे सिंपल सॉल्यूशन है अपने आप से बात करो। यार इतना ओवर थिंक क्यों कर रही है, अरे यार वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यार सोच, इतना ओवर थिंक मत कर और फोकस कर और अपने आप को मोटिवेट कर, अपने आप को समझाओ, क्योंकि किसी का भी सॉल्यूशन ओवर थिंकिंग नहीं है। पहले खुद को अपनी नजरों में बेस्ट बना, फिर दूसरों का देखेंगे, खुद अपनी वैल्यू करो। लास्ट सॉल्यूशन है कि क्वेश्चन योर थॉट। सोचो एक लड़की अपनी स्कूटी लेकर मॉल गई है और उसके दिमाग में चल रहा है, अरे यार अगर मुझे पार्किंग ना मिली तो, अगर कोई मेरी बाइक को स्क्रैच मार देगा तो। वो बिना अंदर गए पार्किंग एरिया में 15 मिनट खड़े होकर ओवर थिंक करती रहती है। फिर उसने अपने दिमाग को क्वेश्चन किया, क्या मैंने अभी पार्किंग चेक किया है या मैं सिर्फ सोच सोच कर टेंशन ले रही हूँ। जब उसने एक चक्कर लगाया तो उसे पार्किंग मिल गई और बाइक बिल्कुल सेफ थी। मतलब जो 15 मिनट उसने दिमाग के ओवर थिंकिंग में वेस्ट किए वो असल में प्रॉब्लम थी ही नहीं। अपने थॉट्स को एक्शन से वेरीफाई करो, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करते आपका दिमाग बस कहानी बनाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू थॉट्स। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ।